जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली यति सांकरी, तामे दो न समाए। दोनों नहीं आ सकते। जब मेरे अंदर अहंकार था, अभिमान था, अस्मिता थी, कुछ होने का भाव था। अहंकार का मतलब भी है बीइंग, होना। हम लोग कहते हैं ना भवसागर से पार। ये भवसागर क्या है? भव का मतलब ही होता है होना, होने का भाव। संस्कृत शब्द है भव। भव भवतु भवताम, भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवतो, भवानी भवाव भवाम। भू धातु का ये लोट लकार में ऐसा रूप बनता है। भव होना, बीइंग। कुछ होने के भाव से पार जो कर दे उसी का नाम गुरु। जो तुम्हारे अहंकार को तोड़ दे, तुम्हारे अहंकार को गला दे, उसी का नाम गुरु, सद्गुरु। इसलिए गुरु, संत गुरु हमारे जीवन में आते हैं तो समझना हमारे सौभाग्य का उदय हुआ है। गुरु इस जगत में, जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है। और मैंने जो जाना अपने जीवन में, शास्त्रों के अनुभव, शास्त्रों के पठन से, अध्ययन से, गुरु की कृपा से, कि गुरु से बड़ा कोई नहीं। 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। करता करे न कर सके, गुरु करे सो हो। करता करे न कर सके, गुरु करे सो हो। भगवान भी जो न कर सके वो गुरु कर सकता है। भगवान की कृपा हुई तो आपको मनुष्य का तन मिल सकता है, लेकिन मनुष्य से पार, इस भवसागर से पार, इस भवसागर से पार जाने का मार्ग, साधन तो मात्र सद्गुरु बताते हैं इस जगत में। और ये पूरा शास्त्र आप पढ़ डालो, 4 वेद, 18 पुराण, रामायण, भागवत, जितने भी 108 उपनिषद है, स्मृति ग्रंथ हैं, सब में देखो गुरु की महिमा, गुरु की महिमा से भरपूर। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? गुरु बिन भव निधि तरै न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई पार नहीं पा सकता, पार नहीं लग सकता। गुरु की कृपा चाहिए, गुरु का आशीर्वाद चाहिए, तभी कोई पार लग सकता है। इसलिए हम देवी देवताओं का पूजन तो करते हैं, लेकिन देवी देवताओं की असलियत जानो। ये क्या है? देवता, देव, दिवलोक। दिव शब्द से ही देव बनता है। और आप कभी कभी कहते हो ना दिवंगत हो गए। दिवंगत होने का मतलब ही है दिवंगत इति दिवंगतः। दिव का मतलब है स्वर्ग, और जहां देव रहते हैं उस लोक को, देवलोक को ही स्वर्ग लोक कहते हैं। तो जितने भी देवी देवता हैं सब सद्गुरु से नीचे हैं। उसका कारण है, उसका कारण एक ही है कि जितने भी देवी देवता हैं अपने कर्म के बंधन से बंधे हुए हैं। सब अपने कर्म के बंधन से बंधे हैं। कर्म का भोग सबके साथ है। भगवान श्री राम के बारे में कहते हैं, विष्णु अवतार में नारद जी ने सुंदर रूप मांगा था भगवान विष्णु से, उन्होंने बंदर का रूप दे दिया, बदला चुकाना पड़ा। वही बंदर, वही हनुमान और सुग्रीव और बाली उनको सहयोग के साथ दिए, देख नहीं दिए। आपन कर्म न मेटो जाई, अपने कर्म का जो फल है सबको भोगना पड़ता है, देवताओं को भी, लेकिन कर्म फल से जो ऊपर है, भोग से जो ऊपर है, वो मात्र सद्गुरु है। सद्गुरु
क्योंकि सदगुरु का अवतरण इस धराधाम में करुणा के कारण होता है, वासना के कारण नहीं होता। कृपा करने के लिए जीव दुखी देखी भवसागर ता कारण प्रगुधारा। जीवों को दुखी देखकर करुणा के कारण, दया के कारण, चलो इनका कल्याण कर दें, उद्धार कर दें, इनको मार्ग सुझा दें, मार्ग बता दें। और ये बंधन में ना होते तो गोस्वामी जी क्यों कहते, गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, क्यों कहते भाई बताओ? उन्होंने स्पष्ट नाम भी ले दिया, गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश के बराबर समतुल्य क्यों ना हो, गुरु के बिना कोई भी भवनिधि से पार नहीं हो सकता। इसका मतलब ऐसा लगता है कि सब अपने कर्म के बंधनों से बंधे हुए हैं, बंधन से मुक्त नहीं है। और याद रखना, जो बंधन में स्वयं बंधा हो वो दूसरे को मुक्त नहीं कर सकता। जो बंधन से मुक्त होगा वही बंधन से छुड़ा सकता है। सदगुरु बंदी छोर है क्योंकि बंधन से मुक्त है। जो स्वयं जगा हो वही दूसरे को जगा सकता है। सच है कि नहीं बोलो? सुबह की 4:30 बजे की ट्रेन हो, मूसरा स्टेशन पास में है, तुम्हारे गांव में है, तो क्या हुआ? मां से तुमने कहा 3 बजे जगा देना, उठ करके नहाना धोना भी पड़ेगा, 4 बजे की ट्रेन है। पिता से भी कह दिया तुमने, पत्नी से भी कह दिया, किसी की नींद नहीं खुली 3 बजे। जब नींद खुली तो 4 से ज्यादा बज गए थे, 4:30, ट्रेन छूट गई। तुमने क्या कहा? अरे मैंने बोला तो था उठाने को, उठाए नहीं। मां से तुमने कहा, पिता से तुमने कहा, सबने एक ही बात कही, क्या करे बेटा आज नींद लग गई, आंख लग गई। क्या मतलब आंख लग जाने का? कि मैं भी सो गया। जब मैं भी सो गया, मैं भी सो गई, तो तुम्हें कैसे उठाऊं? उठाने के लिए तो स्वयं का जगह होना जरूरी है। उठाने के लिए तो दूसरे का जगह होना जरूरी है। कोई जो दूसरा जगह होगा वही सोए हुए को जगा सकता है। जो स्वयं मुक्त होगा वही दूसरे को बंधन से मुक्त कर सकता है। जो स्वयं बंधा होगा वो दूसरे को कैसे बंधन मुक्त करेगा? कैसे करेगा? सोचो। जो किनारे खड़ा होगा वही हाथ दे करके तुम्हें बचा सकता है बहते हुए से। जो स्वयं बह रहा हो कैसे दूसरे को बचा सकता है? सदगुरु का मतलब है जो किनारे खड़ा है। संसारी का मतलब है जो संसार की धारा में बह रहा है, मन की धारा में, माया की धारा में जो निरंतर बह रहा है, प्रवाहमान है। लेकिन मन माया से जो भिन्न है, अलग है, मुक्त है, तटस्थ है, वो सदगुरु तुम्हें हाथ देकर खींच सकता है। इसलिए सदगुरु की महिमा है। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। वो स्वामी जी कहते हैं मैं उन गुरु की वंदना करता हूं जो साक्षात परमात्मा का ही नर रूप है। नर रूप बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप हरि, हरि माने परमात्मा का ही जो साक्षात नर रूप है, मनुष्य रूप है। उन गुरु की मैं वंदना करता हूं।